हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेल एंड हैप्पी। सब सही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन को देख लिए थे, जिसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ना था। और हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। हमें पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और सेकंड में क्या करना है, हमें जांच करना है कि हम जो निकाले हैं वो सही है या गलत है। ठीक। और देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए प्रश्नावली 1.1 के दूसरा क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कुछ फार्मूला का जोड़ी पड़ने वाला है। तो देखिए हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो आप देखिए दोस्तों, इसको याद रख लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुने एचसीएफ। इसका मतलब हुआ कि यदि हम कोई संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं और उन दोनों को आपस में गुना कर दिया जाता है, तो वो दो संख्याएं दी हुई है उनके गुना करने पर जितना आता है वो दोनों के बराबर। अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा, तो एलसीएम को हम यहाँ ले आएंगे, इसलिए एलसीएम को हम यहाँ ले आएंगे, ये बराबर का साइन, पहली संख्या गुने संख्या वो सेम रहेगी और एचसीएफ यहाँ भाग में आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ एक दोनों क्या है, गुना में है। जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, जब हम एलसीएम को बराबर के ई साइड लाए हैं तो एचसीएफ भाग में आता है। जब किसी को अगर वो रिलेटिव इनवर्स में योज्य प्रतिलोम में हो, तो अगर हम लाते हैं बराबर के इधर लाते हैं तो वो उसके साइन बदल जाता है, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, और जब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में होता है, गुना में होता है, तो अगर बराबर के अगर दूसरा साइड लाएंगे तो संख्या जो उसमें भाग हो जाए तो गुना होती है, वो उसका रिवर्स हो जाता है। अगर गुना में है तो भाग में है तो गुना में होता है। ठीक। तो इस तरह एलसीएम में एचसीएफ गुना था, यहाँ भाग में आ गया। और जब हमको एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ आएगा तो फिर ये एलसीएम हमारे ये दोनों संख्याओं क्या है, भाग में आ जाएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एलसीएम आ जाएगा। ये तीन तीन फार्मूला हो गया। और नेक्स्ट है चौथा फार्मूला। देखिए अगर हमको संख्याएं निकालने बोल दिया, अगर एलसीएम और एचसीएम दे रहेगा, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सी संख्या है, उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों का दिया हुआ रहेगा, लेकिन बोलेगा ऐसा पहली संख्या बताओ और दूसरी संख्या बताओ। तो पहली संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टे में दूसरी संख्या आएगा। ठीक। और सेकंड क्या है, दूसरी संख्या अगर निकालने बोल देगा तो एलसीएम गुने एचसीएफ और बट्टे में पहली संख्या आएगा। ठीक। तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। ठीक। तो इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और फिर इसको चेक भी करेंगे। और हमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। ठीक। देखिए तो हम 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। आप इसे फ्रंट पेज पे ना करें, पीछे पेज पे कीजिए और यहाँ पे राइट गुणनखंड लिखिए। ठीक। ये हमारा 2 का टेबल से जाएगा, ठीक है, 13 बार में, और ये हमारा 13 कितना आ जाएगा, 1 बार में। ओके। तो हमारा 26 से क्या हो जाएगा, 26 का गुणनखंड हमारा हो जाएगा 2 गुने 13, और 91 का क्या हो जाएगा, देखिए 91 का भी निकाल लेते हैं यहाँ। दो का टेबल से नहीं जाएगा, 3 का 7 नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से देख लेते, 7 से 7 होने 7 और 7 फिर घटाएंगे हम तो बचेगा हमारा 27 21। ठीक। और फिर इसको हम कर लेते हैं यहाँ 1 बार में। तो 91 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7 गुने 13। ठीक। देखिए अब एचसीएफ हमारा हो जाएगा। देखिए एचसीएफ निकालने और एलसीएम निकालने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एचसीएफ में हम वही संख्या को लेते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। और उभयनिष्ठ का क्या मतलब होता है, उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में आए। क्या आए, जो दोनों में आए। तो बताइए, देखिए इसमें से हमारा उभयनिष्ठ संख्या कौन है, 13 है। क्यों, तो 13 26 का गुणनखंड में भी आया और 91 का गुणनखंड में भी आया, तो 13 हमारे क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, सॉरी उभयनिष्ठ हो जाएगा। ओके। तो हम एचसीएफ में क्या होता है, उभयनिष्ठ को लेना होता है, और उभयनिष्ठ को लेना होता है और जिसका घात कम हो। देखिए इसका भी घात 1 है और इसका भी घात 1 है, तो दोनों में से आप कोई भी किसी को भी उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो हम किसी को भी उठा लेते हैं, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13। ठीक। और हमारा एलसीएम में लेते हैं हम उभयनिष्ठ संख्या के बड़ी घात वाली।
क्या उभयनिष्ठ संख्या के बड़ी घात वाली और उसे शेष बची संख्याओं को भी लेते हैं, जो दोनों उसमें कॉमन हो उसके बड़ी घात वाली लेते हैं और शेष बची संख्याओं को लेते हैं। देखिए तो ये दोनों हमारा उभयनिष्ठ थी, तो उभयनिष्ठ और इन दोनों का घात क्या बराबर है, तो फिर भी एक लेना है। ठीक, दोनों में से किसी को उठा लेते हैं हम 13। ओके, अब ये दोनों संख्या बच गए, इसे भी ले लेते हैं। हमारा एचसीएफ 13 निकला था और एलसीएम कितना निकलेगा, इसे गुना कीजिए। 13 दूनी 26 और 26 को जब 7 से गुना कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 182। कितना जाएगा हमारा 182। देखिए अब इसे हमें बना एलसीएम और एचसीएफ निकाल के हमें चेक भी करना था। ओके, तो हम यहाँ कर लेते हैं चेक, जांच कर लेते हैं। जांच, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में क्या था, एलसीएम गुने एचसीएफ। ओके, देखिए हमारा पहली संख्या क्या है, हमारा पहली संख्या कितना दिया हुआ है 26 और दूसरी संख्या 91, तो पहली संख्या हमारा हो जाएगा 26 गुने दूसरी संख्या क्या है हमारा 91 बराबर में एलसीएम हमारा कितना निकला, एलसीएम हमारा निकला 182। ऐसे हमारा कितना निकला 13। ठीक, अब हमें इसको आपस में गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, सही होगा। देखिए अगर ये दोनों गुना कीजिए, फट से हम गुना कर लेते हैं। 26 आएगा यहाँ, 54 के 4 हाथ में 5 और 18 और 18 और 5 आ जाएगा 23। ओके, 6 4 2 6 3 2 23 66 66 बराबर। अब इसे गुना कर लीजिए। ठीक है, इसे गुना कर लेते हैं हम। 3 दूनी 6 8 3 24 के 4 हाथ में 2 3 का 3 2 5 2 8 का 8 1 का 1 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और 1 2। देखिए इसका भी कितना आया 23 66। देखिए इधर ही बराबर आया, इधर भी आया बराबर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यही बराबर और इधर ही बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ये एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया है 182 वो हमारा क्या है, सही है। ओके, तो हम लिखिए प्रूफ। तो दोस्तों पहले बात कर चुके थे कि हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन को भी देखेंगे कि क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। तो ये दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में 2020 और 2016 में पूछा गया है, और ऐसा नहीं कि अब नहीं पूछेगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो सकते हैं, तो आप इसे अच्छा से सॉल्व करें ताकि जब भी एग्जाम में आए तो आप इसे आसानी से बना सकें। देखिए दोस्तों एग्जाम में कभी भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो पूछते नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो बनाने में थोड़ा सरल हो और आसान हो। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि पूरा कठिन हो। तो दोस्तों सरल सरल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन हमारा 2 साल पूछा जा चुका है और आगे और पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।